नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर में आज भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे मंत्री राजेंद्र अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी और तमाम भाजपा के यहाँ पे कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद रहे। आपको बता दें कि आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और यहाँ पर जो आपातकाल के पीड़ित लोग थे, जिन्होंने उस दंश को झेला है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर प्रभारी मंत्री ने उनको शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि आपातकाल एक ऐसा दौर था जिसमें इंदिरा गांधी ने संघ के कार्यकर्ताओं और जनसंघ से जुड़े लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, उनको बेमतलब जेल में ठूसा और कई लोगों की तो मौत भी हो गई इस दौरान, और जो बच गए उनपे छूटने के बाद भी अत्याचार किए गए। इंदिरा गांधी ने उस टाइम चुनाव हारने के बाद आपातकाल लगाया। यहाँ पर एक वक्ता ने बताया कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके से उस समय हम लोगों पे अत्याचार किए, हम लोगों को बिना मतलब के जेलों में ठूसा गया, और आज भी जो उनके युवराज हैं संसद में बिल को फाड़ देते हैं, आज भी कहीं ना कहीं ये उनके खून में है कि वे लोग आज भी अत्याचार करने की सोचते हैं। लेकिन उनको याद रहे, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसलिए वो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर पाते। यहाँ पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि कैसे आपातकाल की स्थिति में लोगों ने सरवाइव किया। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। बहुत ही सम्मानित बहन सुषमा जी, सब हमारी बहन अध्यक्ष जी, हमारे सब मंडल अध्यक्ष, सब सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, मैं सब लोगों का उत्साहवर्धन करता हूँ और सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मित्रों, एक बात कह के केवल समाप्त करता हूँ। तो जिसने ये अध्याय शुरू किया था, इस मुजफ्फरनगर की धरती से ऐसा तो लगना चाहिए कि आज तक जो इतना बुरा कानून लागू किया था, माइक सही नहीं लग रहा है, उसमें एक दम तो होना चाहिए। मैं एक जयकारा लगाऊंगा, मुष्टिका बंद करके दोनों हाथों से आप लोग मुजफ्फरनगर की जो ताकत है, एहसास है, पता लगना चाहिए उस समय की सरकार के, आज के जो नेतागण हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जनपद मुजफ्फरनगर की संगोष्ठी में देश में लगे आपातकाल 50 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजेंद्र साई जी, रमेश साई जी। मैं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, हमारे अभिभावक, और आज के इस कार्यक्रम के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को सम्मानित करने के लिए ऐसे सारे हमारे लोकतंत्र सेनानी यहाँ पर हैं, कार्यक्रम के अतिथि भी लोकतंत्र सेनानी ही हैं और उन्हें ही हमें सुनना है, क्योंकि वो 21 महीने वो वहाँ पर जेल में रहे, तो वो अपने बारे में और उस समय का वो बताएंगे। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे बड़े भाई, क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय रमेश गौड़ जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुधीर सैनी जी, बड़ी बहन विधान परिषद की सदस्य वंदना वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, मीनाक्षी स्वरूप जी, नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन भाई ठाकुर रामनाथ सिंह जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय उमेश मलिक जी, अशोक कंसल जी, प्रमोद ओटवाल जी, मैं सभी लोकतंत्र सेनानी जो सामने बैठे हुए हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जैसा रमेश जी ने बताया कि लोकतंत्र, जब हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र की जननी के रूप में हिंदुस्तान को हम लोग देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा अपना हिंदुस्तान है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा जिस तरह के कृत्य किए गए, आपातकाल जो एक काले अध्याय के रूप में और अपनी कमियों को छुपाने के लिए
जिस तरह का निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया, उसमें आपातकाल घोषित करके पूरे देश को आपातकाल में झोंकना, हमारा संघ परिवार हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, उन लोगों को अरेस्ट करके तरह तरह की यातनाएं देना, मुझे लगता है कि कांग्रेस की हमेशा से जो इस तरह की नीति रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ समय से कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने वो अपनी जेब में संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जिस तरह से देखते हैं कि सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। समय समय पर चाहे उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना हो, समाजवाद का इस तरह के अनुच्छेद के साथ, और हमेशा जहां और दलों की सरकारें थी या जहां उन्हें लगता था आंदोलन बढ़ रहा है, वहां पर सरकारों को गिराकर एक तरह से तानाशाह के रूप में जो काम किया, ऐसी सरकार को कांग्रेस सरकार के लिए, और अभी भी आप देखते हैं कि चाहे राहुल गांधी हो, एक पूरे परिवार में उस तरह का इनके खून में है कि हमेशा संविधान के बारे में इस तरह की सोच लेकर ये चलते हैं। मैं सभी लोकतंत्र सेनानी, क्योंकि हम सभी लोगों को माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी को सुनना, मैं अपना भी सारा समय और भाई साहब को सुनने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अन्य लोगों ने मना किया, हमने धारा 370 लगाते समय में भी देखा, सबने मना किया धारा 370 मत लगाइए। हमने चीन के अंदर भी देखा, चीन का जब हमला होने की संभावना हो रही थी, तिब्बत पर वो कब्जा कर चुका था, तब भी सरदार पटेल ने कहा आपकी नीति ठीक नहीं है, और भी अनेक लोगों ने कहा कि आपकी नीति ठीक नहीं है। यहां तक कि सारी दुनिया, क्योंकि दुनिया के अंदर कभी 1947 में देश आजाद हुआ था, बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बनने वाली थी, सब लोग चाहते थे कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत बने। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, चीन को बनना चाहिए, चीन को बना देते हैं, चीन हमारा दोस्त है। तब भी विरोध किया लोगों ने, क्या ऐसा मत कीजिए, उन्होंने कर दिया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने 3-4 उदाहरणों को इसलिए इनकी चर्चा की है कि हमारे ध्यान में आए कि उनकी सुपुत्री ने बाद में बिना किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए जब 1975 में लोकतंत्र को कुचला, देश की लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था के अंदर काले अध्याय की रचना की, तो ये प्रेरणा, ये संस्कार उनको कहीं न कहीं अपने पूज्य पिताजी से प्राप्त हुआ था, जो खुद भी बेहद दानाशाही प्रवृत्ति के नेता थे। और अब तक ये चलता चला आ रहा है। हमारी चिंता ये है, हम इस कार्यक्रम को इसलिए बार बार हर वर्ष करते हैं कि देश का नौजवान, देश के युवा, देश के नागरिक, देश के मतदाता ये समझे कि इस प्रकार की प्रवृत्ति कहां पनप सकती है, कहां आगे बढ़ सकती है और उसका कितना नुकसान हो सकता है। अब 1975 में यदि उस विषय के ऊपर आए तो क्यों लगा था आपातकाल? हमको पता है 1971 के चुनाव के पश्चात इंदिरा जी को बड़ा प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। 1969 में कहा उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, फिर पर समाप्त कर दिया, गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, बड़ी लोकप्रियता बन गई सबको उन्होंने। अच्छा, 1969 के अंदर पार्टी तोड़ दी थी उन्होंने, उनका एक राज्य हो गया था, उनकी व्यवस्था बन गई थी, विपक्ष उतना संगठित नहीं था। और भी मैं और एक बात में कहूं, थोड़ा सा लगेगा, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हमने अभी परसों किया है। सब लोग मानते हैं, सिवाय कुछ अन्य लोगों के, कि उनकी कश्मीर के अंदर हत्या हुई, उनको स्लो पॉइजन से उनको मारा गया, स्वस्थ गए थे। लेकिन इस अहंकारी उस वक्त की सरकार ने उनकी जांच नहीं कराई। यदि आप उस वक्त का पत्राचार पढ़ेंगे उनकी माता जी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी का, उनके परिवार के लोगों का, इतना वो यानी कष्टकारी है, नहीं किया, प्रवृत्ति हुई थी। और ये घटना फिर दीनदयाल उपाध्याय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ,
उनका कटा पिटा टूटा हुआ शरीर उस वक्त के मुगलसराय स्टेशन पर मिल गया और कोई जांच नहीं हुई क्या कि इसने रॉबरी के अंदर को कर लिया। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी उस समय। यानी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति उनमें थी। और जो मैं कह रहा था कि 1969 के अंदर सत्ता पर एकाधिकार उनका हो गया था, एक उन्होंने नारे लगा करके 71 में बड़ा प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था, परंतु उसके अंदर चुनौती दी गई उनके चुनाव को। राजनारायण जी ने रायबरेली से उनको चुनौती दी। 12 जून को उनका निर्वाचन अधिक खर्च करने के आधार पर, सीमा से अधिक खर्च करने के आधार पर और सरकारी साधनों का उपयोग करने के आधार पर रद्द कर दिया गया 12 जून को। और 25 जून को आपातकाल लगाने का एकमात्र कारण उनका चुनाव को रद्द किया जाना था। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। यदि वो कांग्रेस या इंदिरा जी लोकतंत्र का सम्मान करने वाले होते, यदि उनकी आस्था देश के संविधान के अंदर होती, तो बड़ा सरल था। ऐसा अन्य जगह पर भी होता आया है, चुनाव रद्द होता है, दोबारा चुनाव होता है, या जो कुछ भी व्यवस्था उसके अंदर अंतर्गत काम होता है वो पद छोड़ती, किसी अन्य व्यक्ति को शासन के सूत्र पकड़ाती और देश चलता रहता। और बड़ा मजेदार है, मैं आपको एक स्मरण दिलाऊं। मैं 1974 में 1971 के ही चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली में कंवरलाल गुप्ता और अमरनाथ चावला, पुराने लोगों को ध्यान होगा, अमरनाथ चावला कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीत करके आए थे। कंवरलाल गुप्ता जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में हार गए थे और उन्होंने याचिका डाली थी। और याचिका के अंदर फैसला यह हुआ था कि इन्होंने, अमरनाथ चावला ने सीमा से अधिक पैसा खर्च किया है, इसलिए इनका चुनाव रद्द किया जाता। हो चुका था, उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं थे, कांग्रेस के तो थे पर इंदिरा गांधी नहीं थे। लेकिन 12 जून को जब ये निर्वाचन उनका रद्द हुआ, तो जैसा आपको पता है, इंदिरा जी ने सब प्रकार से देश को अंधकार में झोंक देने का काम प्रारंभ कर दिया। आपको ध्यान होगा कि जब ये निर्णय सुनाया गया, तभी उनके वकील ने, आदरणीय जगमोहन लाल सिन्हा जी निर्णय सुनाया। उसका बड़ा मजेदार है, जगमोहन लाल सिन्हा क्या निर्णय करने वाले हैं, इसके लिए बाकायदा इंदिरा जी ने सीआईडी की पूरी टीम लगा करके उसको ये काम सौंपा था कि कैसे भी किसी से मिलकर के, इस चैनल से मिलके, इससे मिलके, उससे मिलके, कहीं से पता चलाए कि निर्णय क्या है। किस तरह का कार्यक्रम नहीं, 50 वर्ष पूर्व 25 जून को देश में आपातकाल की घोषणा की गई और पूरे देश को एक कारागार बना दिया। सब विपक्ष के सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और एक दमन चक्र ऐसा चला कि इसमें राजनीतिक नेतृत्व, इसके अंदर जो है प्रेस, मीडिया, इसमें जो है अन्य सभी जो भी लोकतंत्र के स्तंभ थे, सबको नुकसान पहुंचाया गया। और केवल इसलिए कि 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री जगमोहन लाल सिन्हा जी ने कदाचार के अंदर का अपराधी पाते हुए इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया था। तो उनको चुनाव निरस्त होने के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था, दल के अंदर बैठ करके निर्णय करना चाहिए था, कोई अन्य व्यक्ति नेता बन जाता। परंतु उसके स्थान पर उन्होंने पूरे देश के अंदर आपातकाल लगाया, कानूनों के अंदर संशोधन किए, उनके अंदर भारी बदलाव किया ताकि उनकी सत्ता सुरक्षित रहे और देश के अंदर, जैसा मैंने कहा, पूरे देश के अंदर दमन चक्र चलाया। ये आगे न हो, ये स्थिति क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि आज भी दुख की चिंता की बात यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर तानाशाही के, संविधान का विरोध करने के जो गुण है वो अभी भी विद्यमान है। वो अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करने में हिचकते हैं, वो उनके शायद रक्त संस्कार में वो चीज है। तो हमारा कहना यह है कि ये जो आपातकाल का जो दिन है, 25 जून का जो दिन है, ये हमको स्मरण कराता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां दोबारा देश में न आए। इसके लिए देश का नौजवान, देश का मतदाता, देश के नागरिक जागरूक रहें, इसलिए आज का कार्यक्रम था।